नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका नमनी एकेडमी में। और ये हमारा साउथ अमेरिका का पहला सेशन है। इसके पहले हमने अफ्रीका को जितने भी उनके कंट्रीज़ थे, उसका फिज़िकल फीचर्स था, उसका सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स था, हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। और आज हम कंटिन्यू करेंगे साउथ अमेरिका से। तो पॉलिटिकल डिवीज़न से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अब अच्छी बात ये है कि दुर्गा पूजा जा चुका है, अब आने वाली है दिवाली। तो इससे पहले कि सिलेबस तुम्हारा दिवाला निकाल दे और घर वाले पटाखे की जगह तुम्हें फोड़ दें, अपने रिवीजन को करो कंप्लीट। और आगे प्रोसीड करते हैं हम साउथ अमेरिका से, और इसको कंटिन्यू रखो क्योंकि इसमें सिर्फ 12 से 13 कंट्रीज़ हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें इतने ही कंट्रीज़ हैं। और लेकिन कंट्रीज़ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे तुम्हें फ्रेंच टेरिटरीज़ भी दिख जाएँगी, यहाँ पे तुमको ब्रिटिश का फ़ॉकलैंड आइलैंड भी दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ देखना, जो मैंने आपको अफ्रीका के सेशन में बताया था कि हर जगह हथिया के रखा है, आज भी इनकी ज़मीन जायदाद बहुत जगह है। तो ये कंटिन्यू इसमें भी होगा, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा प्यारा भारत। और ये वाला जो कॉन्टिनेंट तुम्हें दिख रहा है ना, ये है साउथ अमेरिका, ठीक? और इसका फीचर ये है कि इस जगह पे इसका एक कंट्री है जिसको हम कोलंबिया कहते हैं। अभी मैं इसे डिटेल में बताऊँगा, बट ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कोलंबिया के इस तरफ तुम्हें ना पैसिफिक दिखेगा, इस तरफ तुम्हें अटलांटिक दिखेगा। तो कुल मिला के ये बात है कि इस तरफ वाले जो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है, और इस तरफ का जो ओशन है वो तुम्हारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है? और कोलंबिया एक कनेक्टिंग पॉइंट है इसके बीच का। तो पहले देखो इसका पॉलिटिकल मैप। ये है ब्राज़ील, इसकी सबसे बड़ी कंट्री, ठीक है? और ये है इसकी सबसे लंबी जैसी पतली-सी मिर्ची जैसी दिखने वाली कंट्री जिसे हम चिली कहते हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से करने वाले हैं, छोटा-सा कंट्री है। यहाँ पे फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन भी है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले तुम्हें फिज़िकल मैप भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पे एक बड़ा-सा लंबा-सा माउंटेन है, माउंटेन चेन। ये हम माउंटेन्स पे पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है? ये ब्राज़ील वाला पार्ट है। इधर तुम्हें और भी कंट्रीज़ दिख जाएँगी, जैसे फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, ठीक है? तो इस तरह से हम शुरू करते हैं प्रोसेस हमारा। ये है हमारा पहला कंट्री जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक काम करो, नोट्स लिखते चले जाओ, वो हेल्प करेगा तुम्हारा। फर्स्ट कंट्री है हमारा फ्रेंच गुयाना, ठीक है? इसका जो कैपिटल है उसका स्पेलिंग पहले लिखो, KOUROU, करौ, ठीक है? ये करौ एक इम्पोर्टेंट शहर है, इसका कैपिटल नहीं है। कैपिटल ये है तुम्हारा साइन, CAYENNE, साइन। करौ क्यों इम्पोर्टेंट सिटी है? क्योंकि ये फ्रांस का फ्रांस का लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। अब तुम बोलोगे मास्टर, फ्रांस तो यूरोप में पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ क्या कर रहा है? तो देखो, लॉन्च स्टेशन का सीन ये होता है कि जब तुम किसी भी चीज़ को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुँचाना चाहते हो ना, तो इक्वेटर से वो जितना नज़दीक होगा ना, उसे उतना कम डिस्टेंस, उतना कम फ्यूल बर्न करना होगा, ठीक है? इसी कारण से आप देखोगे कि इंडिया का भी जो लॉन्चिंग स्टेशन है श्रीहरिकोटा में है, जो कि सदर्न इंडिया में आता है, ठीक है? और बहुत सारे कंट्रीज़ का आप देखोगे तो सदर्न में आता है। इवन आप देखोगे तो रशिया का भी जो लॉन्च स्टेशन है ना, वो रशिया से बाहर है, रशिया में नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट 2 इम्पोर्टेंट शहर है। एक तो इसका कैपिटल जो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी एग्ज़ाम में आज तक पूछा नहीं गया, बट इसके बारे में पूछा गया, कराओ के बारे में, जो तुम्हें याद रखना है, ठीक? इसके बाद एक और छोटी-सी कंट्री है हमारी, बहुत छोटी-छोटी कंट्री है यहाँ पे, 1-3, और उसके बाद ये बड़ी-बड़ी आएँगी। तो पहले छोटे-छोटे को डील करते हैं, फिर बड़े वाले में आते हैं। दूसरी कंट्री जो है उसका नाम है सूरीनेम, ठीक है? सूरीनेम का कैपिटल है पारामारिबो। बोलोगे मैक्सिकन नाम है क्या, बरी डोरिटोस वगैरह बता रहे हो सर? तो यही इसका कैपिटल है। सूरीनेम का जो कैपिटल है वो है पारामारिबो। उसके नेक्स्ट जो कंट्री है ये है हमारा गुयाना। तो इसका स्पेलिंग है GUYANE, यहाँ पे लिखो, ठीक है? और इसका कैपिटल है जॉर्जटाउन, जॉर्जटाउन, ठीक है? 3 कंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, रिवीजन मारो चलो। सबसे पहले ये क्या था? फ्रेंच गुयाना था। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था जिसको करऊ कहते थे, जहाँ जो फ्रांस का तुम्हारा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन था, ठीक है? इसका सेइन इसका कैपिटल था। दूसरा कंट्री था गियोनो,
जॉर्ज टाउन उसका कैपिटल, तीसरा था, सॉरी तीसरा कंट्री था हमारा गियोना जिसका जॉर्ज टाउन कैपिटल था, दूसरा था हमारा सूरीनेम जिसका कैपिटल था पारामरीतो। ठीक है, 3 कंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो वी सा दिखने वाला वेनेजुएला आ रहा है, वी सा दिख रहा है ना, एम सा दिखने वाला अफ्रीका में माली आया था। ठीक है, यहाँ पे वी सा दिखने वाला हमारे पास आ रहा है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के बारे में कुछ खास बातें जान लो। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है, हाईएस्ट ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल। देखो ये वाला जोक सुने होगा ना, 6000 वाला। ठीक है, वो रेस ऐसे ही मतलब ओवर हाइप में चलती है। रियल ब्यूटी देखना ना तो यहाँ पे देखो, यूएस सैंक्शन से पहले, यूएस के सैंक्शन से पहले ना मिस यूनिवर्स वगैरह होता है ना, मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड में इनका डोमिनेंस बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा डोमिनेंस था। ठीक है, इस कंट्री के बारे में पढ़ो, इसका कैपिटल है काराकस, काराकस इज द कैपिटल। ठीक, अगला माराकाइबू, माराकाइबू, माराकाइबू किस लिए फेमस है? माराकाइबू एक पोर्ट है, ठीक है, ऑयल रिजर्व वाला। दूसरा क्या है, यहाँ पे सिप स्टेशन है। ठीक है, दो चीज याद रखना, माराकाइबू और तुम्हारा काराकस। ठीक, तीसरा चीज हमें क्या याद रखना है, इस कंट्री के पास हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है, ऑयल पोर्ट। ठीक, चलो, तो हमने अभी तक 4 कंट्री कर लिया है कंप्लीट। अब इसके बाद हम आएंगे अपनी 5वीं कंट्री पे जिसका नाम है कोलंबिया, कोलंबियानो, कोलंबिया। इसका कैपिटल है बोगोटा। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये तुम्हारा कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट मतलब इट इज इट शेयर्स द बॉर्डर विथ पैसिफिक एज वेल एज अटलांटिक, पैसिफिक अटलांटिक। ठीक है, बोगोटा इसका कैपिटल है और ये नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है। यहाँ देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिका का जो पूछ नीचे उतर के आया ना, वो कोलंबिया से कनेक्टेड है। तो हमारा हो गया कितना कंट्री कंप्लीट, 1 2 3 4 5। पहला बताया मास्टर ने फ्रेंच गुयाना, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है। दूसरा मास्टर ने बताया तुम्हें सूरीनेम, फिर बताया गुयाना, फिर तुम्हें बताया वेनेजुएला, अब तुम्हें बताया कोलंबिया। तो 5 कंट्री हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं इसके बाद के कंट्री पे जिसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर हैज नथिंग टू डू विथ इक्वेटर, इक्वेडोर, सॉरी ECUADOR। ठीक है, इक्वेडोर। इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है क्वीटो। ठीक है, कैपिटल इज क्वीटो। और यहाँ पे एक आइलैंड चेन है, गैलापागोस आइलैंड जिसे कहते हैं, नाम सुने को, ये आइलैंड चेन ना, ये कंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आइलैंड चेन बहुत बार न्यूज में आता है। गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड क्यों नाम में आता है, क्योंकि इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड जो है वो किस कंट्री के अंडर में है, तो इक्वाडोर के अंदर में। याद रखना, भूलना मत। और ये पैसिफिक में लाई करता है, देखो मैंने किधर बनाया, अटलांटिक में नहीं बनाया ना, मैंने पैसिफिक में बनाया, ये पैसिफिक ओशन में लाई करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अक्सर लोग कंफ्यूज पता है किसमें करते हैं कि इक्वाडोर और ब्राजील बॉर्डर शेयर कर रहा है, नहीं। देखो तुम, यहाँ पे तुम्हारा कोलंबिया हो गया, कोलंबिया ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहा है। वेनेजुएला हो गया, वो ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये तुम्हारा गियाना हो गया, वो ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये तुम्हारा फ्रेंच गियाना, ये तुम्हारा फ्रेंच गियाना हो गया, ये ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहा है। सूरीनेम भी ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहा है, बट इक्वाडोर नहीं शेयर कर रहा है। इक्वाडोर इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विथ ब्राजील। एक इक्वाडोर और दूसरा चिली, चिली का देखो कहीं से बॉर्डर शेयर है, बाकी देखो अर्जेंटीना कर रहा है, उरुग्वे, पराग्वे, ये सब सब कर रहे हैं। ठीक है, एकमात्र कंट्री है जो नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा है एक इक्वाडोर और दूसरा चिली। चलो अब नेक्स्ट मैप पे आते हैं, तो आगे की प्रक्रिया और हम कंटिन्यू करेंगे। सो उसके बाद की जो कंट्री है ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं पेरू। ठीक है, पेरू। तो पेरू का कैपिटल क्या है, ये जो डॉट्स देख रहे हो ना मैप में जो बने हुए हैं, ये वाला मैप तुम डाउनलोड कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल पे भी तुम्हें मिल जाएगा।
इसे ही प्रिंट करना ताकि देखो कैपिटल क्लियर हो। इसका कैपिटल है लीमा, LIMA, ठीक है? पेरू का कैपिटल क्या है? लीमा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है? और या इसको हम नाज़का भी कर रहे हैं। अब पूछोगे मास्टर नाज़का क्या है? तो नाज़का के बारे में सुना-सुना सा वर्ड होगा तुम्हें। नाज़का प्लेट, आया ध्यान में कुछ? टेक्टोनिक प्लेट्स में नाज़का प्लेट, ठीक है? अब जल्दी से बताओ मेजर प्लेट और माइनर प्लेट में क्या डिफरेंस है? कितने मेजर प्लेट है, कितने माइनर प्लेट है? बताना। अगर पढ़े हो फिजिकल ज्योग्राफी तो बताना, या अगर नहीं पढ़े हो तो क्लासेस जल्दी आएँगे फिजिकल ज्योग्राफी के, तो उसमें मास्टर पूरा डिटेल में तुम्हें बताएगा। इतना डिटेल में बताएगा कि वर्ल्ड मैप को जो है एक जिगसॉ पज़ल बना के बताएगा। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो चलो नाज़का से ये है। अब देखो ये हो गया पेरू। पेरू का कैपिटल हो गया लीमा। यहाँ तक आज हम खत्म करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कंट्री मास्टर ने तुम्हें बता दिया। अब बचे कितने कंट्री? एक तुम्हारा बच गया बोलीविया, एक हो गया चिली, एक अर्जेंटीना, एक पराग्वे, उराग्वे, ब्राज़ील। अब इतना कंट्री बचा है, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम इसको करो रिवीजन, नहीं तो दिमाग से सब चीज़ जाएगा ससर, ठीक है? और भूल जाओगे तो घर वाले दिवाली में तुम्हें ही फोड़ेंगे तरीके से, डंडे लेके। तो इसको कंप्लीट करो, इसको रिवाइज़ करो। चलो अफ्रीका अगर मिस भी कर दियो तो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर लो। यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करो, अफ्रीका लास्ट में कर लेना या फिर इसके बाद कर लेना। बट इसको शुरू से करो क्योंकि ये छोटा कॉन्टिनेंट है देखो। गिनती के मैंने अभी 7 कंट्रीज़ बता दिए। अब बचा है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बचा हुआ है। हो जाएगा आराम से। तो ये बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगले 4 से 5 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। इसको कंप्लीट करो। और कोई भी डाउट्स हो तो टेलीग्राम चैनल इज़ ओपन फॉर यू, इवन द इंस्टाग्राम हैंडल इज़ आल्सो ओपन फॉर यू। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और माय सोशल मीडिया हैंडल इज़ हैंडल्ड बाय मी। तो आपको कोई ये नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन या कोई मेंटर आपको जवाब देगा। जो भी सजेशंस वगैरह रहेंगे वो मैं खुद करूँगा। तो मैं खुद आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है? आज के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।